हेलो दोस्तों, माय टू चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज हम सेट 3 का कंप्लीट सॉल्यूशन करने वाले हैं और ये वीडियो उन दोस्तों के लिए है जो बिहार प्राथमिक शिक्षक का तैयारी कर रहे हैं। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि मेरा पढ़ाया हुआ बात आपको समझ में आ रहा होगा और आपका मैथ जो है पहले की अपेक्षा अच्छा हो रहा होगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, यदि छात्रावास में 40 छात्रों के लिए 30 दिन की भोजन सामग्री हो तो यह सामग्री 60 छात्रों के लिए कितने दिनों के लिए पर्याप्त होगी। तो इसका ये पहला सवाल है। कह रहा है यहाँ पे 40 छात्र, हम कल आपको बताए थे M1 D1 H1 बटा W1, तो यही फॉर्मूला लगाएंगे। 40 छात्र, ये 30 दिनों के लिए भोजन है। यहाँ पे कह रहा है से 60 छात्र जो है, जब 60 छात्र होगा तो कितना दिन भोजन चलेगा। तो यहाँ पे काट लीजिए, 30 दूना 60, 2 और 2 से काट लीजिए, कितना हो जाएगा 20 दूना 40। तो x बराबर कितना आ गया 20 दिन। ये जो है ये 20 आ गया, ये 20 दिन चलेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर पहला। अगला सवाल, कितने समय में 2700 रुपये का मूलधन 6.2/3% ब्याज का वार्षिक दर से 23,240 रुपया हो जाएगा। ये दूसरा नंबर सवाल है। प्रिंसिपल दिया गया है यहाँ पे 2700 रुपया और अमाउंट दिया गया है आपको 3,240 रुपया। यहाँ पे रेट दिया गया आपको 6.2/3%। इसको पूर्णांक तोड़ लीजिए, 37 का 18 2 20, 20/3%। यहाँ पे हमसे पूछा क्या है, ये समय पूछ रहा है। तो देखिए, अगर आप अमाउंट में से मूल ये प्रिंसिपल घटाइएगा तो क्या इसका बताइए, इसमें से घटाएंगे तो SI कितना आ जाएगा। तो SI आ जाएगा आपको ये 045, यानी कि 540 रुपया SI आ जाएगा। हमको SI मालूम है, रेट मालूम है और प्रिंसिपल मालूम है। तो सिंपल सा आप फॉर्मूला लगा लीजिए, ये समय बराबर टाइम बराबर क्या होता है SI इंटू 100 बटा P इंटू R। चूँकि समय हमको पूछ रहा है यहाँ पे, तो SI कितना आ गया 540 गुना 100, P कितना है 2700 और R कितना है 20/3। तो ये 3 ऊपर चला जाएगा। अब काट लीजिए, ये जो है 2 जीरो से ये 100 कट गया, 1 जीरो से ये कट गया, 27 दूना 54। अब यहाँ पे कितना, ये 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर आ गया 3 वर्ष। ये 3 आ गया, 3 वर्ष में ऐसा होगा। इसका ऑप्शन नंबर ये तीसरा हो गया। जब डाटा छोटा रहे ना तो आप इस तरीके से बनाइए, जब डाटा बड़ा रहेगा तो उसके लिए अलग तरीके से सोचेंगे। अगला सवाल, ये तीसरा नंबर है। सुनील ने किसी साधारण ब्याज की दर से 7,953 रुपया 2 वर्ष के लिए और उसी ब्याज की दर से 1,800 रुपये 3 वर्ष के लिए उधार दिए। यदि कुल ब्याज 2343.66 रुपये प्राप्त हुए तो ब्याज की दर बताइए। ये तीसरा नंबर सवाल है और यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, सिंपल जो बेसिक है उसी से बनेगा, दूसरा कोई इसका ट्रिक नहीं है। तो सिंपल इसका फॉर्मूला क्या है, SI बराबर P गुना R गुना T बटा 100, यही फॉर्मूला लगाना है। तो यहाँ पर पहला का मूलधन दिया गया है, तो पहला हम लिखेंगे SI1 बराबर, इसका मूलधन दिया गया 7,953 रुपया गुना R%। कहा कि दोनों का दर जो है समान है, तो R% रहने देते हैं और गुना T कितना है, ये दिया गया आपको 2। अभी हम चाहे यहाँ पे बट्टा हटा के कर भी सकते हैं, यहाँ पे 100 ला सकते हैं R। अब दूसरा देखिए यहाँ पे SI2 दूसरा ब्याज। अब देखिए 1800 मूलधन है, 1800 पर R पर ये दर तो सेम रहेगा R, और यहाँ पर दिया गया है समय 3 और बट्टा 100। अब दोनों का कुल जो है SI दिया गया है, दोनों का कुल SI दिया गया है यहाँ पर 2343.66। तो पहले दोनों को जोड़ लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे 7,953 गुना 2R बटा 100 और प्लस 1800 गुना 3R बटा 100। अब देखिए दोनों का ब्याज जो है इतना दिया गया सवाल में, इसके बराबर होगा 43.66। यहाँ पर देखिए R और 100 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे R बटा 100
कॉमन आ गया तो गुना करेंगे 3 दूना 6, 5 दूना 10, 9 दूना 18, 19, 7 दूना 14, 15। यहाँ पे प्लस इसको गुना करेंगे तो 18 54 बराबर 2343.66। यहाँ पर R बटा 100 इंटू दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे ये 0 9 4 13, 9 4 13 और 5 5 10 1 11 और 1 1 2, यानी कि ये जो है इसको जोड़ने पर इतना आया है। अब बराबर में 2343.66। अब देखना है कि ये किससे कटेगा। अब यहाँ पर ये दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आएगा 100, और ये 100 से 100 कट गया। अब आर का हमको मान पता चाहिए, यहाँ पर कितना से लगाएंगे। देखिए 6 का पारम 6 6 36, यहाँ पर तो 3 आएगा ही नहीं, तो यहाँ पे कितना से गुना करेंगे, यहाँ पर 66 आना चाहिए। तो 11 छक 66, 11 3 33, 11 1 11 और कितना हो जाएगा 3 4 और 11 दूनी 22 और 1 23। इसका मतलब ये जो है 11 से कंप्लीट कटेगा, तो इसलिए इसका रेट कितना हो जाएगा 11%। ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा। अगला सवाल, ये चौथा नंबर सवाल है। 3 क्रमागत सम संख्याओं का योग 108 है, तो इनमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है। ये 4 नंबर सवाल है। 3 क्रमागत जब भी कहेगा सम संख्या के बारे में कहा है तो यहाँ पे क्या मानिएगा x + 2 x + 4। तीनों का सम कहा है कितना x + 2 प्लस x + 4 बराबर कितना है 108। तो इस सब को जोड़ेंगे। देखिए x कितना बराबर 3x और प्लस 4 2 6 बराबर 108। ये x इधर घट जाएगा तो 3x बराबर ये घट जाएगा इधर 108 में से, तो कितना आ जाएगा 102 और 3 से काट लीजिए कितना 3 3 9 3 चौक 12। तो x का मान है कितना आ गया ये 34। तो आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा, सबसे छोटी संख्या है। यहाँ पर अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, अगर इतना कैलकुलेशन नहीं करना चाहते हैं तो कहा 3 सम संख्या का, यहाँ पे 3 सम संख्या का योग कितना है 108। तो याद रखिएगा यहाँ पे 3 कैसा नंबर है ऑड नंबर है। जब भी कहेगा 3 सम संख्या 5 सम संख्या 7 सम संख्या तो आप क्या कीजिएगा इससे भाग दे दीजिएगा, और भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3 3 9 और 3 6 18। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा ये बीच मिडिल नंबर आ गया। देखिए पहला हो गया, ये दूसरा हमेशा मिडिल नंबर आता है बीच वाला, और इधर यहाँ पर इधर एक बैक आइए तो कितना आ जाएगा 2 कम करना है 34, इधर जाना है तो 38। तो यहाँ पर देख लीजिए अगर पूछता आपसे कि बड़ी संख्या क्या होगा तो 38 और छोटी संख्या पूछता तो 34। यहाँ पर भी देखिए छोटी संख्या 34 आ रहा है, इसमें जोड़ेंगे 34 4 38 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाते हैं। अगला सवाल, ये 5वां नंबर, पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की आयु के साथ गुनी है। 2 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु से 13 गुनी थी, तो पिता की आयु क्या है। यहाँ पर ये 5वां नंबर सवाल है। पिताजी की आयु को हम x मानते हैं और सन के आयु को हम y मानते हैं। यहाँ पे तुलना करने के लिए कहा है, जिसको काय मानिएगा। पिता की आयु अपने पुत्र से साथ गुनी है, तो यहाँ पर मान लीजिए पुत्र का आयु x, तो पिता इससे कितना हो गया 7x, सिंपल सा। उसके बाद करा 2 वर्ष पूर्व, यहाँ पर 7x माइनस 2 वर्ष इसके पिताजी कम करेंगे तो इसका बेटा का भी कम करना पड़ेगा। उसके बाद कर रहा है जो 2 वर्ष पूर्व जो हो कम करने के बाद ये पिताजी जो है इससे कितना 13 गुना हो गया है। 13 गुना थे, किसको गुना करेंगे इसमें या इसमें करना पड़ेगा तब ना बराबर करेंगे, तभी नहीं x का मान आएगा। अब बराबर कर दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 7x माइनस 2 बराबर 13x माइनस 13 गुना 26। ये x को इधर लेके आइए और इसको इधर लेके आइए तो कितना हो जाएगा ये -2 प्लस 26 बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा 13x माइनस 7x। तो यहाँ पर ये घट के आ जाएगा, ये 24 हो जाएगा। 24 बराबर कितना 6x, और 6 से काट 6 चौक 24, यानी x का मान कितना आ गया x बराबर आ गया आपका 4। तो पूछा क्या उसके पिताजी की आयु, तो इसके पिता का देखिए बेटा का आयु 4 वर्ष आ गया और पिता का पूछेगा तो 7 गुना 4 बराबर 28 वर्ष। ये उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6 नंबर सवाल है। 8 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 16 है, तो इस श्रेणी में सबसे बड़ी संख्या क्या होगा।
यहाँ पर अब जो है वो कंसेप्ट आपको काम देगा। ये 6ठा नंबर सवाल है, कहा है कि 8 क्रमागत संख्याओं का औसत, यानी कि भाग देकर ये कह दिया है कि ये 16 है। तो यहाँ पर देखिए ये जब भी आएगा ना तो 16 ये बीच में आएगा, ठीक है। उसके बाद कहा है कि विषम आना चाहिए, तो सम आ गया भाग देने के बाद। तो इससे एक कम जाइए इधर तो कितना हो जाएगा 15, और इससे एक ज़्यादा जाइए तो कितना आ जाएगा 17। तो यहाँ पर 2 नंबर तुमको पता चल गया। इसके बाद विषम देखिए, 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 19, इसमें 2 जोड़िएगा तो ये आ जाएगा आपका 21, यहाँ 3 और एक में और जोड़िए इधर तो कितना हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 23। सब विषम आ रहा है, इसको छोड़ करके इधर जाएंगे तो ये 13, इधर जाएंगे तो 11, फिर इधर 2 कम कीजिए तो 9। देखिए कितना नंबर हो गया 4 और 4 8 नंबर आ गया। अब सबको जोड़िएगा, 8 से भाग दीजिएगा ना तो इसका औसत 16 ही आएगा। तो पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सबसे बड़ी संख्या इसका हो जाएगा उत्तर 23। यहाँ पर देखिए अगर बेसिक से बनाना चाहते हैं तो बेसिक से भी आसान है। यहाँ पे कह रहा है x प्लस 2 x प्लस कितना 4, सब जोड़ते जाइए सब में, x प्लस 6 x प्लस 8 और यहाँ पर x प्लस 10 कितना नंबर होगा 3 3 6, x प्लस 12 और x प्लस 14। यहाँ पर सबका ये औसत जो है, सबका औसत कितना है 16 है। तो इससे भाग देंगे, जितना भी नंबर 8 है सबको ऐड करके हम भाग देंगे किससे 8 से, तो इसका औसत कितना आ जाएगा 16। अब सबको ऐड कर दीजिए, यहाँ पे सबको ऐड कर देंगे। अब देखिए 8 को x है तो यहाँ पर लिखेंगे 8x। अब यहाँ पर 8x अब प्लस देखिए इसको 26 26 और 10 36 36 और 8 44 44 और 6 50 और 50 और 4 54 और 2 56 56 बटा 8 बराबर कितना है 16। 16 को 8 से गुना करेंगे, 16 8 128 प्लस 56 बराबर 128, ये घट जाएगा। तो यहाँ पर 8x बराबर कितना हो जाएगा 2 और 7, यह x काटिए 8 9 72, x का मान कितना आ गया 9। अब पूछा सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या तो यही होगा, इसमें आप रख दीजिए मान। यहाँ पर 9 प्लस 14 9 4 13, यानी उत्तर आ गया कितना 23। देख लीजिए आप यहाँ पर प्रोसेस से बनाइएगा तो यही उत्तर आएगा। तो इसीलिए आपको देखिए कहाँ आपको जो हम बता रहे हैं इस पर ज़्यादा फोकस कीजिएगा, आपको प्रोसेस तो आना ही चाहिए। अगला सवाल ये 7 नंबर, यदि 2 संख्याओं का अंतर 4 और उनके वर्गों का अंतर 104 है तो संख्याओं का योगफल है कितना होगा। तो ये 7वां नंबर सवाल है, दोनों का अंतर। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं पहली संख्या x है दूसरी संख्या y है, तो x माइनस वाई बराबर दिया गया है 4 और इसके वर्गों का अंतर x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना 104। तो देखिए यहाँ पर पूछा इसका योगफल पूछा x प्लस वाई बराबर क्या होगा। तो इसका फॉर्मूला को तोड़िए, तो ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे है तो इसको हम तोड़ेंगे तो x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना 104 ही रहेगा। अब देखिए x माइनस वाई का मान दिया गया है 4, तो x प्लस वाई और इंटू 4 बराबर 104 और काट लीजिए 4 दूना 8 और 4 छक 24। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर x प्लस वाई का मान जो आ जाएगा 26। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा दूसरा। अगला सवाल ये 8वां नंबर, ये 8वां नंबर सवाल जो है दिया गया है, ये जो आपको लिखा गया 674, इसको आप a मान लीजिए चूँकि एक ही नंबर 3 बार रिपीट हुआ है, और ये जो है ये यहाँ पर 352, ये इसको b मान लीजिए। तो यहाँ पर आप सवाल देख रहे होंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए a 3 बार है गुना के रूप में, तो a क्यू माइनस कितना हो जाएगा, ये सॉरी बीच में प्लस है तो बी क्यू, अब बट्टा यहाँ पे a 2 बार है तो a स्क्वायर अब माइनस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ पर 674 था वहाँ पर हम a रखे हैं, जहाँ जहाँ पर 352 था वहाँ पर हम b रखे हैं। तो इस प्रकार का फॉर्मेट आ गया। अब देखिए यहाँ पर ए क्यू प्लस बी क्यू का आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए, ये होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, अब बट्टा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए दोनों समान है तो ये से ये तो कट जाएगा, मेरे पास बचा क्या a प्लस बी। अब देखिए दोनों को जोड़ दीजिए, ये a प्लस बी है तो दोनों को ऐड करेंगे, कितना मान आएगा इसके जगह पे, तो a का मान है 674, b का मान है 352। देखिए 4 2 6 6
7 5 12 और 6 3 9 1 10, 1026। ये 8वां नंबर का उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 9वां नंबर है, दिया गया है। ये पहले सवाल को लिखते हैं। 9वां नंबर सवाल 784 गुना 917 गुना 463 गुना 618। कह रहा है इसको गुना करने पर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो जब भी इकाई अंक कहेगा तो इसके इकाई अंक को लीजिए 4, इसका इकाई अंक 7, इसका इकाई अंक 3 और इसका इकाई अंक 8, और हम इस नंबर को छोड़ दीजिए। इसको गुना कीजिए, यहाँ पे 7 चौक 28, 28 आ रहा है तो इसको हमें इकाई अंक से मतलब है तो इसको छोड़ दीजिए। 8 त्रिक 24, हमको इकाई अंक से मतलब है ना, तो इसको छोड़ दीजिए आप। और 8 चौक 32, तो यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए। इसका इकाई अंक कितना आ रहा है 2, तो यही आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है इसका उत्तर। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। अगला सवाल 10 नंबर, यहाँ पे भिन्न दिया गया है और इसमें पूछा गया हमसे सबसे बड़ी और सबसे छोटी भिन्न का अंतर। ये हम यहाँ पे लिखते हैं 10वां नंबर सवाल 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। हम भिन्न के बारे में कंप्लीट हम एक वीडियो बना चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे तो जरूर देखिएगा। पहले यहाँ पर सवाल देख लीजिए। अगर यहाँ पर देखिएगा सबका डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है, सबका डिफरेंस बराबर है। अब आपको देखना है अगर अंश हर से छोटा होगा, अगर हर से छोटा होगा तो वही भिन्न बड़ा होगा जिसका अंश सबसे बड़ा होगा। तो इसमें ये पता चल गया कि सबसे बड़ा कौन है, ये 5/6, और सबसे छोटा कौन है, माइनस कर दीजिए घटा के 2/3। कह रहा है कि सबसे बड़ा और सबसे छोटे का अंतर बताइए। तो यहाँ पर इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 6। अब यहाँ पर ये 5 माइनस 3 दूना 6, यहाँ पर कितना 2 दूना 4, घटा के लिख दीजिए यहाँ पर 1/6। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है 1/6। ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा हो गया। अगला सवाल ये 11 नंबर सवाल है। एक नगर की जनसंख्या 3 वर्ष पूर्व 25,000 थी। यदि जनसंख्या में 3 वर्षों में क्रमिक रूप से 10%, 15% और 8% की वृद्धि हुई तो नगर की वर्तमान जनसंख्या क्या होगा। ये तो आसानी है, इसको बेसिक से बनाइए। आप इसको ऐसे बना सकते हैं 10% दिया गया, ये 11 नंबर सवाल है, 10% है तो इसको तोड़िएगा तो कितना होगा 1/10। अगर यहाँ पर दिया गया 15%, ये 15%, इसको तोड़िएगा तो 15/100 और 5 तिहाई 15। आप यहाँ पे कितना हो जाएगा, 5 से काटिएगा तो 20 हो जाएगा। और दूसरा दिया गया 8%, तो यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 दूना 8, 8/100। इसको सिर्फ काटना है 4 दूना 8, यहाँ पर अब 25 कट जाएगा। अब कह रहा है कि देखिए ये हमेशा इनिशियल वाला को दिखाता है, ये हमेशा इनिशियल को दिखाता है। तो 10 से ये 11 हो गया, और ये 20 से 23 हो गया, और ये 25 से 27 हो गया। 25 से 27 ऊपर वाला वृद्धि हो रहा है सब में, तो ये जोड़ दिया है। अब इसको गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5 5 दूना 25, 25 दूना 50, ये 500 यानी कि 5000 अनुपात। यहाँ पे कि सबको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 11 तिहाई 33 और 11 दूनी 22 और 3 कितना हो जाएगा 25 गुना 27। यहाँ पे ये रहने देते हैं। अब सवाल में कहा है कि प्रारंभ, ये हमेशा प्रारंभ को दिखाएगा और ये बाद को दिखाएगा। तो प्रारंभ में कितना जनसंख्या बता रहा है, यहाँ पे ये 25 है, ये यहाँ पर बता रहा है कितना 25,000। तो ये कितना गुना है, ये 50 गुना है ना, ये कितना है 25 5 गुना है। तो इसको भी 5 गुना कीजिए। तो इसको 5 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसको गुना करेंगे तो इसको 5 गुना करेंगे तो 5 तिहाई 15 और 5 25 और 25 1 26 15 10 और 2 12 गुना ये 27 रहेगा। अभी हम पूरा इसको गुना नहीं करेंगे, अब हम ऑप्शन पे चलेंगे, देखेंगे ऑप्शन में कि कौन इसको सेटिस्फाइड कर रहा है। यहाँ पर जब गुना करेंगे तो ये 9 से कट रहा है संख्या, तो पूरी संख्या भी 9 से कटेगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 9 का रूल चेक करते हैं। तो पहला ऑप्शन 4 2 6, 9 का रूल कहता है कि कोई भी अगर संख्या दिया रहेगा तो उसके अंकों का योग अगर 9 से कटेगा तो पूरी संख्या 9 से कटेगा। तो ये देखिए 42 जो है पहला ऑप्शन, ये तो कटेगा ही 9 से नहीं। अब दूसरा ऑप्शन ये 37, यानी कि जोड़ेंगे सबको तो 7 3 10 1 11 11 10 21, ये भी नहीं कटेगा। अब यहाँ पर तीसरा नंबर 4 और 3 7 1 8 8 और 10 8 18 18 9 से कट रहा है, इसलिए आप जो इसका तीसरा ऑप्शन, ये तीसरा ऑप्शन इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल
ये 12 नंबर सवाल है। किसी धन का एक वर्ष में 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से मूलधन 676 रुपया हो जाता है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे हो तो वह धन क्या होगा। यहाँ पे ये 12 नंबर सवाल है। अमाउंट दिया गया है, अमाउंट जो है 676 रुपया है और यहाँ पर समय दिया गया है 1 वर्ष और रेट दिया गया है, यहाँ पर रेट दिया गया है ये 8%। तो याद रखिएगा यहाँ पर कहा है अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक का मतलब क्या होता है, साल में 2 बार ब्याज लगेगा। तो यहाँ अर्धवार्षिक कहता है तो समय को हम दोगुना कर देते हैं। तो अब जो समय कितना हो जाएगा 2 वर्ष और इसका जो है रेट कितना हो जाएगा। अब नया रेट इसको समय को दोगुना करते हैं, रेट को आधा करते हैं, ये 4% हो जाएगा। और यहाँ पे जो मिश्रण दिया गया है तो पूछ रहा है मूलधन क्या होगा। तो मूलधन बराबर यहाँ जो है मिश्रण बराबर होता है A बराबर P इंटू 1 प्लस R बटा 100 के पावर n। तो यहाँ पर ये 676 बराबर P इंटू 1 प्लस R कितना है 4 बट्टा यहाँ पर 100 और समय 2 वर्ष का दिया गया। तो काटेंगे 25 और 25 से कम 25 1 26। यहाँ पर 676 बराबर P इंटू स्क्वायर 2 बार है तो यहाँ पे 26 गुना 26 लिखेंगे और बट्टा 25 गुना 25 लिखेंगे। ये से ये कट जाएगा, 26 को 26 से गुना कीजिएगा तो 676। तो P बराबर कितना आ गया 625। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 13 नंबर। किसी संख्या में दूसरी संख्या पहली संख्या की दुगुनी और तीसरी संख्या की 3 गुनी है। यदि इन संख्याओं का औसत 44 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। यहाँ पर ये 13 नंबर सवाल है। 3 संख्याओं में तो कह रहा है दूसरी संख्या, इसको हम ऐसे लिखते हैं दूसरी संख्या, यहाँ पे हम इसको ऐसे लिखते हैं पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। यहाँ पे कह रहा है दूसरी संख्या पहली का दुगुना है। ये दूसरी संख्या जो पहली का अगर हम 1 मानते हैं तो ये दुगुना हो गया, इसका 1 का दुगुना है। उसके बाद यहाँ पर कहा है दूसरी संख्या पहली का दुगुना और तीसरी का 3 गुनी है। तो तीसरी का 3 गुना करने के लिए इसको आधा करेंगे यानी 2/3 करेंगे तभी ना इसका 3 गुना इतना के बराबर होगा। तो सबका अनुपात ले लीजिए। तो अनुपात लेंगे तो देखिए अनुपात कहता है भिन्न में तो रहता है ना, इसके हर के एलसीएम से समय गुना करेंगे 3 से तो कितना होगा। अब मान इसका आ जाएगा 6 अनुपात ये 3 अनुपात 6 अनुपात 2, ये इसका अनुपात का मान आ गया। अब सबका औसत का है 44 है, सबको जोड़िए 6 3 9 और 2 11 इसका मान आ गया। अब औसत निकालना तो 3 से भाग देना पड़ेगा। इसका वैल्यू जो है कितना आ गया, इसका मान जो है दिया गया है सवाल में 44। तो 1 का मान निकालिए, 1 का मान निकालिएगा तो 44 बट्टा यहाँ पे भाग दीजिएगा तो ये 11 नीचे और 3 ऊपर चला जाएगा। और पूछा सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो सबसे जिसका अनुपात सबसे बड़ा होगा वही ना सबसे बड़ी संख्या होगी। यहाँ पर 6 है तो इसे 6 से गुना कर दीजिए, इधर भी 6 से गुना कर देंगे। 11 चौक 44 और 4 3 12 12 छक 72, यानी कि ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 14 नंबर है। यहाँ पे हम सवाल को पहले लिखते हैं, ये 14 नंबर सवाल है। यहाँ पे हम इसको पहले लिख देते हैं 17.28 भागा x बट्टा 3.6 गुना 0.2 बराबर 400। यहाँ पर देखिए ये बट्टा में आएगा तो 17.28 ये x और मेन बट्टा तो ये है ये 36, इसको काट लीजिए यहीं पर, ये दशमलव से ये कट जाएगा और 36 गुना ये कितना हो जाएगा 18, 2 से काटेंगे 36 को तो 18 आ जाएगा। मेन बट्टा आपका जो है मेन बट्टा ये है तो ये जो पलट के ऊपर चला जाएगा तो इसको हम पलट देते हैं। तो 17 यहाँ पे दशमलव में है, यहाँ पे 8/18x ये पलट गया। अब दशमलव हटेगा तो नीचे कितना आ जाएगा 100, बराबर में दिया गया है 400। पहले हम इसको हल कर लिए हैं और तब इसके बराबर अब 400 कर दिए। तो यहाँ पे इसको हम लिखते हैं 17/28 गुना 100 बराबर 400। यहाँ पे काटिए इसको, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, ये 5 4 9 9, ये 9 से कटेगा 18 से कटेगा, 18 दूना 36 और 4 40 7, हाँ 18 दूना 36 और 18 चौक 72। तो ये जो है ये गुना हो करके यहाँ पर x का मान ये दिया गया तो 400 हो जाएगा ना। इधर ये यहाँ पर 100 बचा हुआ, ये 4 कितना हो 10,000 10,000 बड़ा ये 10,000 यहाँ पर हो जाएगा x
बराबर 24। तो बताइए x को फ्री करेंगे तो सबको बट्टा में भेज देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा 24 बट्टा 10,000 और यहाँ पर पॉइंट में लिखे 0.4 अंक के बाद दशमलव होगा, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। ये कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन और आपका हो जाएगा दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 15 नंबर है। ये तो सवाल को पहले हम लिखते हैं यहाँ पे। ये 15 नंबर सवाल है। 8 के पावर 5 भागा 16 के पावर 11। इसमें जो है सब कुछ मिक्स है, बोर्ड मास का नियम, घातांक का नियम, सब कुछ। 2 के पावर 5.4 बराबर यहाँ पे 2 के पावर x। हमें x का मान पूछा है, तो यहाँ पर देखिए घातांक का आप नियम जानते होंगे, इसको बेस पर हम लाते हैं तो इसको लिखेंगे 2 के पावर 3 और ये पहले से 5 है, भागा इसको हम लिख सकते हैं ना 2 के पावर 4 और यहाँ पर ऊपर में 1.1 है इंटू 2 के पावर 5.4 बराबर 2x। ये चलता जाएगा पावर के रूप में। यहाँ पर पहले हम क्या किए हैं, इसको बराबर सब के बेस में यानी 2 के बेस में सबको ले आए हैं। अब यहाँ पर देखिए गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 2 के पावर 15 और भाग बट्टा में आ जाएगा और 2 के पावर यहाँ पर 4.4 अब गुना 2 के पावर यहाँ पर 5.4 बराबर कितना 2x। अब देखिए यहाँ पर ये ऊपर जाएगा तो घट जाएगा। बताइए 15 में से 4.4 घटा लीजिएगा, दशमलव का तो आता है ना घटाने, 15 यहाँ पर जो लिखिएगा 4 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 14 यानी 10.6। तो 2 के पावर 10.6 गुना 2 के पावर 5.4 बराबर 2x। अब देखिए यहाँ पर बेस समान है तो पावर जुटेगा तो कितना हो जाएगा 10 16, 2 के पावर 16 बराबर 2x। और जब बेस समान होगा तो पावर इक्वल होगा, यानी कि x बराबर आ गया 16। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये तीसरा नंबर ऑप्शन। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 16 नंबर है। किसी संख्या को 6 से भाग देने पर शेष फल 3 बचते हैं, इसी संख्या के वर्ग को 6 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा? यहाँ पर आपको जब भी ऐसा सवाल आएगा, और ऐसा सवाल आपको बहुत देखने को मिलेगा, ये कह रहा है किसी संख्या x हमको पता नहीं, उसको 6 से जब हम भाग दिया तो इसका रिमाइंडर कितना आ गया है? इसका रिमाइंडर 3 आ गया। तो कह रहा है इस संख्या का स्क्वायर, इसको स्क्वायर मत कीजिए, शेष को ये स्क्वायर कर दीजिए, 3 का स्क्वायर कर दीजिए, जितना शेष होगा उसका स्क्वायर क्यू जो भी कहेगा। और किससे करा भाग देने के लिए 6 से, अब इससे भाग दीजिए, शेष को स्क्वायर करना है और इसे 6 से भाग देना है। तो 3 तिहाई 9, 9 में 6 से भाग दीजिए शेष पर, देखिए 6 मतलब कट जाएगा, ये 6 ही कम 6 तो क्या शेष पर आ जाएगा? ये 3 ही ना उत्तर होगा। तो ये देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन है, ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 17 नंबर कह रहा 273,364 का कितना प्रतिशत है? ये 17 नंबर सवाल है। तो 273 को ऊपर रखिए और किससे तुलना कर रहा है? 364 का कितना प्रतिशत है? अधिक और कम नहीं कहा है, और परसेंटेज बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे। अब इसको काटिए तो 10 2 12 और 10 और 3 13, ये तो कट नहीं रहा है, तो किससे कटेगा? 4 से काटिए, 4 9 36, 4 ही कम 4 और यहाँ 25। अब ये कटेगा, हाँ 3 से कटेगा, 3 ही कम 3 और 3 27, 3 से कटेगा और ये गुना हो जाए कितना हो जाएगा? 25 तिया 75% ये हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 18 नंबर, चावल के भाव में 20% की वृद्धि हो जाने पर एक व्यक्ति अपने उपभोग में कितने प्रतिशत की कमी करे कि चावल पर किए जाने वाला खर्च वही रहे? यानी कि वह यह कहना चाहता है कि पहले जितना केजी खर्च करता था, अब दाम बढ़ जाने से उसका केजी कम खर्च होगा। तो कह रहा है कि खर्च जितना हम ले जाते थे पहले पैसा, उतना ही पैसा रहे, भले ही चावल कम क्यों ना हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, कह रहा मूल्य में वृद्धि। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, मूल्य में जब वृद्धि कहेगा तो पहले देखिए 20% दिया हुआ है, तो 20% का ये जो 20% देगा तो पहले इसको फ्रैक्शन हटाइए तो कितना हो जाएगा? काटेंगे तो 1/5, यानी कि मूल्य में वृद्धि। ये पहले 5 रहा होगा, अब वृद्धि हो गया है तो 5 से 6 हो गया। तो जितना मूल्य में वृद्धि रहेगा उतना ही खपत में, ये उपभोग में कमी हो जाएगा खपत में। जब खर्चा बराबर कहेगा तब तो देखिए 5:6 बढ़ा है तो ये 6:5 हो जाएगा। अब देखिए कितना कमी कर दिया, तो यानी कि 1 कितना पर, पहले 6 करता था, अब 1 कम 5 कर रहा है, तो 1 या 6 से बट्टा भाग और प्रतिशत बदलने के लिए 100 से गुना कर देंगे। यहाँ पर काटिए 2 से तो 50 और ये 3 और यहाँ 50/3 को भाग प्रतिशत में 16 सही 2/3 प्रतिशत,
ये सबसे बेस्ट तरीका है। इसको बताने के तो हमको 3-4 तरीका आता है, लेकिन जो आपके एग्जाम में इस तरीके से बनाएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 19 नंबर है। एक व्यापारी अपने सामान पर 20% मूल्य बढ़ाकर अंकित करता है। यदि वह अंकित मूल्य पर 5% कमीशन काट कर बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। यहाँ पर लाभ पर ये कमीशन काटने के लिए कहा ना, तो इसका मतलब डिस्काउंट ही समझिए, खुद अपने ले रहा है ना। तो यहाँ पर इसके लिए हम आपको बताए थे फॉर्मूला 19 नंबर, ये एम मतलब मार्कअप परसेंट और माइनस डिस्काउंट परसेंट, यानी वो व्यापारी खुद काट रहा है तो वो भी तो एक प्रकार का डिस्काउंट खुद अपने पे ले रहा है ना। और माइनस एम परसेंट इंटू डी परसेंट और बटा 100। आप यहाँ पे यही फार्मूला लगाइएगा। देखिए मार्कअप कितना कह रहा है 20% और कितना कमीशन ले रहा है तो 5%। कमीशन का है डिस्काउंट का सब एक ही फॉर्मूला इसी पर आएगा। माइनस 20 गुना 5%, ये सब परसेंट में, और बटा 100 तो कितना आ जाएगा 20×5 101। यहाँ पे घट कितना आएगा, ये 15% और माइनस 1%, ये 14% का जो है ये प्रॉफिट आएगा। ये इसका ऑप्शन नंबर दूसरा। अगला सवाल, एक दुकानदार ने 1200 रुपये की दर से 2 मेज बेची। उसमें से एक मेज पर 15% का लाभ और दूसरे मेज पर 15% की हानि। तो इस सौदे में उसे कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ऐसे सवालों में जब एसपी समान होगा तब हमेशा जितना में बेचेगा एक पर कहेगा प्रॉफिट हो रहा है, दूसरा पर कह रहा है लॉस हो रहा है, तो हमेशा इसमें हानि ही होता है। तो यहाँ पर R²/100 फार्मूला लगा देना है, ये हमेशा लॉस को दिखाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है क्या, R मतलब क्या, समान, एक पर 15% लाभ, समान है दोनों ना, तो 15 का स्क्वायर बटा 100, तो 15 का स्क्वायर 225 और यहाँ पे ये 100 है, भाग देंगे तो कितना है 2.25%। यहाँ पे क्या हो गया, ये जो है हमेशा हानि होगा, इतना हानि हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर इसका तीसरा हो जाएगा। हमेशा आप इसी तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर कह रहा है एसपी समान है, जब आपको कहा क्रय मूल्य समान है और कह रहा है एक पर उतना प्रतिशत लाभ और उसी पर उतना प्रतिशत हानि, तब याद रखिएगा हमेशा नो प्रॉफिट नो लॉस होगा, इसे कोई न लाभ होगा न ही हानि। अगला सवाल ये त्रिकोणमिति का है। पहले हम सवाल को लिखते हैं यहाँ पे। ये 22 नंबर सवाल है। 6 sec स्क्वायर 59 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस 2/3 साइन 90 डिग्री माइनस 3 10 स्क्वायर 56 डिग्री y इंटू 10 स्क्वायर 34 डिग्री। ये 10 स्क्वायर 34 डिग्री और इतना के बराबर जो है, इतना के बराबर y/3 है। तो y का मान हमसे पूछा गया है, जो सवाल में दिया पहले हम लिख लिए हैं। यहाँ पर आप जो है इसको कन्वर्ट कीजिए किसमें, सेक का, सोचिए जोड़ा किससे बन रहा है, सेक का कॉसेक। तो 6 इंटू इसको लिख सकते हैं ना, सेक 90 माइनस ये 31 डिग्री, ये घटाएंगे और ये स्क्वायर है, देखिए ये घटाएंगे 31 तब ना 59 आएगा, और माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री, इसको रहने देते हैं यहाँ पे और इसको मध्यम ब्रैकेट प्लस 2/3 और साइन 90 का मान 1 होता है, लिख दिए यहाँ पे। और 10 स्क्वायर, 10 को अगर 10 यहाँ पर हम लिखते हैं 3 इंटू 10 स्क्वायर 90 माइनस, तो यहाँ पर 90 जो है 90 माइनस 34 घटाइएगा तभी ना यहाँ इंटू में y, तभी ना ये 56 फिर पूरेगा। और उसके बाद यहाँ पर 10 स्क्वायर 34 डिग्री बराबर y/3। अब इसको हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 6 इंटू ये क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ये कॉसेक स्क्वायर 31 डिग्री माइनस कॉट स्क्वायर 31 डिग्री और प्लस 2/3 माइनस 3 इंटू, देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो कॉट स्क्वायर 34 डिग्री इंटू y और 10 स्क्वायर 34 डिग्री बराबर y/3। यहाँ पर देखिए इसको जो है यहाँ पर एंगल समान है, ये भी एंगल समान है और 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर मान 1 होता है।
तो देखिए यहाँ पर ये दोनों का, ये जब ये दोनों गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा मान, एक ये प्रॉपर्टीज है, यहाँ पर हम लिख देते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा का मान जो होता है 1 होता है, और यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो यहाँ पर 6 इंटू 1 और प्लस 2/3 माइनस इसका मान तो 1 हो जाएगा, और ये y तो 3y और बराबर y/3। अब देखिए यहाँ पर ये उधर ले जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और इसको हम सॉल्व करते हैं तो क्या 6 कम 6 भिन्न का जोड़ करेंगे 6 प्लस 2/3। अब यहाँ भिन्न का जोड़ बराबर कितना हो जाएगा इधर, तो y/3 और प्लस 3y। अब इस यहाँ पे भिन्न का जोड़ कर लीजिए, तो ये 36 18 2 20/3 बराबर यहाँ पे 3 3 9 और 9y y, तो 10y और बट्टा 3, 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो y का मान क्या आ गया, y का मान जो है y बराबर 2 आ गया। ये इस सवाल का उत्तर होगा। देख लीजिए इसका ऑप्शन नंबर ये दूसरा। अगला सवाल ये 27 नंबर है। वह बिंदु P से स्पर्श रेखा PA और PB केंद्र O वाले वृत्त पर खींची जाती है। यदि कोण PAB बराबर 55 डिग्री हो तो कोण AOB का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर ये ज्योमेट्री का सवाल है 27 नंबर। एक वृत्त है और इसके बाह बिंदु जो है ये P है यहाँ पर, और यहाँ पर से एक स्पर्श रेखा खींचा जाता है, और दोनों स्पर्श रेखा आपस में बराबर होते हैं। इसका वृत्त केंद्र जो है O है, और ये A और ये B, इसको मिलाते हैं, स्पर्श रेखा को त्रिज्या से मिलाते हैं तो लंब होता है, और इसको मिलाएंगे तो ये भी इस पर लंब हो जाएगा, और दोनों का रेडियस तो बराबर होता है। एक वृत्त में रेडियस अलग अलग नहीं हो सकता है। उसके बाद कह रहा है कि PAB तो इसको यहाँ पर मिलाना पड़ेगा तभी वो सवाल का हल हो पाएगा। तो ये कोण जो है यहाँ पर कितना है 55 डिग्री दिया गया, और ये जो देखिए त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर कह रहा है कोण AOB, कोण ये कोण का मान हमसे पूछा गया, ये कोण का। तो यहाँ पर इसको पहले आप मिलाइए, ये कोण का मान दिया गया 90 डिग्री है। तो एक चीज बताइए यहाँ पर, जब ये टोटल यहाँ से मेरा इस पेन को देखिएगा और ये कोण जो है इधर 90 डिग्री है तो ये 55 है, तो बताइए 90 में यहाँ पर 90 में से 55 घटा लेंगे तो ये कोण कितना मिल जाएगा, ये कोण इसको भी मिटा दीजिए अभी। यहाँ पर ये कोण कितना मिल जाएगा, तो ये 90 में से घटाएंगे तो 5, और यहाँ पर कितना हो जाएगा ये 8, ये 35 डिग्री मिल जाएगा। ये टोटल 90 है, 90 में से 55 35 मिलेगा ना, और जब ये 35 मिलेगा तो ये समबाहु त्रिभुज हुआ, क्योंकि दोनों का रेडियस बराबर है, दो भुजा बराबर तो उसके कोण भी बराबर होंगे, ये भी 35। और बताइए एक त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो बताइए दोनों कोण जो 70 35 और 35 दोनों का जोड़ करके इस त्रिभुज में घटा लेंगे तो क्या ये अब 70 है, तो क्या ये 110 डिग्री नहीं आ गया। ये क्यों, क्योंकि एक त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री में हम ये दोनों, चूंकि दोनों भुजा समान है तो कोण भी बराबर होंगे, तो ये अगर एक 35 हो गया तो ये भी 35, दोनों को जोड़ करके 100 में से घटा लेंगे, तो यहाँ पर इसका उत्तर हो जाएगा 110, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 28 नंबर, ये 28 नंबर कह रहा है एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी एक भुजा 10 सेमी है और सबसे लंबा विकर्ण दिया गया। तो यहाँ पर देखिए सबसे लंबा विकर्ण यहाँ पर ये लंबा विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, और एक भुजा जो है यहाँ पर दिया गया 10 सेंटीमीटर। तो याद रखिएगा समचतुर्भुज का प्रॉपर्टीज इसकी होता है, एक भुजा समान हो गया तो सभी भुजा समान होंगे, और इसके दोनों विकर्ण जो हैं, दोनों विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। समकोण पर समद्विभाजित का मतलब दो बराबर भागों में बांटना, जितना ये होगा उतना ही ये होगा, और जितना ये होगा उतना ही ये होगा। देखिए टोटल कितना 16 है, तो ये भी 8 हो जाएगा, और यहाँ पर ये 90 है, तो 90 के सामने भुजा कर्ण होता है। तो बताइए क्या इसका मान नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर में से ही घटा लेंगे तो क्या ये नहीं आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 ये जो है पाइथागोरस पर में लगेगा ना, तो 8 का स्क्वायर हम इसका मान लेते हैं y, तो ये भी y हो जाएगा। तो इसका स्क्वायर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 10 का स्क्वायर, अब ये घट जाएगा तो y स्क्वायर बराबर ये 100 में से 64 जाएगा, 100 में से 64 जाएगा तो कितना गया 36। अब बताइए स्क्वायर हटेगा तो रूट चलेगा ना, अंडर रूट 36 का वर्गमूल 6। जब ये y का मान आ गया 6, ये भी 6 हो जाएगा। तो टोटल यानी कि पहला विकर्ण D1 कितना आ गया, D1 जो है 16 सेंटीमीटर,
और D2 कितना आ गया, D2 आ गया ये 12 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया होगा 1/2 इंटू D1 इंटू D2। तो यहाँ पर 1/2 D1 कितना है 12 सेंटीमीटर और D2 कितना है 16 सेंटीमीटर। तो काट दीजिए, ये हम कितना 16 छक 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ये तीसरा। अगला सवाल ये 29 नंबर, एक समकोण त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर तथा इसके विकर्ण की लंबाई 26 सेंटीमीटर, यहाँ पर मीटर दिया सेंटीमीटर होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये 29 नंबर सवाल है। एक समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर कर्ण जो है h बराबर दिया गया है 26 सेंटीमीटर और ये b है और ये p है, हमको पता नहीं, लेकिन तीनों का परिमाप दिया गया 26 प्लस p प्लस b बराबर कितना 60 सेंटीमीटर। तो बताइए घट जाएगा तो p प्लस b क्या होगा, यहाँ पे घटा लेंगे तो यहाँ पे 4 और 3 34 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पर दूगो अज्ञात राशि है तो एगो में बदलना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो b बराबर हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर होगा, तो p कितना हो जाएगा, तो ये घट जाएगा इधर जाके, तो 34 माइनस x ये सेंटीमीटर होगा। अब यहाँ पर हमको चूंकि x का मान निकालना पड़ेगा, तो x का मान निकाले क्या करना पड़ेगा, पाइथागोरस प्रमेय क्या है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे 34 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 26 का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, देखिए 34 का स्क्वायर होता है 1156 और ये एक्स ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, तो 34 दूना 68x और प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 676। अब इसको इधर ले आइए, x 2x हम डायरेक्ट लिखते हैं, 2x स्क्वायर और माइनस 68x और ये घट जाएगा तो कितना होगा 0 8 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 480 बराबर 0। यहाँ पे x कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर और माइनस 34x और प्लस 240, ये 0 आ गया। अब यहाँ पर इसका फैक्टर सोचिए, तो फैक्टर जो है इसका तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 24 गुना 10 गुना करने पर 240 और जोड़ने पर 34 आ रहा है ना, ये प्लस, इस पे हम इस पर फोकस करना है, इस प्लस पर और इस नंबर पर। यहाँ पे कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 24x और माइनस 10x और प्लस 240 बराबर 0। एक्स कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस यहाँ पर हो जाएगा एक्स माइनस 24 और माइनस 10 कॉमन लेंगे तो एक्स माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ पर देखिए ये x माइनस 10 इंटू एक्स माइनस 24 बराबर 0। तो देखिए x बराबर 10 आ गया और y इधर x बराबर कितना आ गया, ये 24 आ गया। यानी कोई भी एक मान लीजिएगा तो हम x का मान आया 10, तो ये हो जाएगा आपका कितना, ये हो जाएगा आपका 10 रखेंगे तो ये 24 आ जाएगा। यानी कि p का मान आ गया हमको 24 और b का मान आ गया 10। तो इसका एरिया क्या होता है समकोण त्रिभुज का एरिया, तो वही फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू हाइट। तो ये 1/2 बेस कितना है, ये 10 सेंटीमीटर और यहाँ पे हाइट कितना, ये परपेंडिकुलर लंब, तो यहाँ पर कितना है 24 है सेंटीमीटर। तो 2 से काटिए 12 बाई के 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर आप देखिए, कहिएगा सर इसके शॉर्टकट का तरीका है, नहीं, यहाँ पर आप सोच सकते हैं तो सोच लीजिए कि इसका स्क्वायर जो होता है 676 होता है, तो यहाँ पर हम 10 रख सकते हैं, 10 का स्क्वायर 100 और यहाँ 24 का स्क्वायर 576। तो ये आप अगर सोच पाते हैं तो ऐसा करते हैं, यहाँ पर आपको इतना लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में, ये 120 है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल 31 नंबर दिया गया है, यदि cos x बराबर -1/2 और पाई से बड़ा होगा x का मान और 3π/2 से छोटा होगा, यहाँ पर कहा है तो 4tan स्क्वायर x माइनस 3 cos स्क्वायर x का मान क्या होगा। पहले हम सवाल को लिखते हैं, यहाँ पे ये 31 नंबर सवाल है। यहाँ पे cos x बराबर -1/2 दिया गया है और यहाँ पर कंडीशन है कि पाई का मान तो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री से तो बड़ा होना चाहिए x का मान, और 200 यहाँ पर कितना है 3π यानी 90 9 27 यानी 270 डिग्री से कम होना चाहिए। और यहाँ पर cos का मान जो है ये माइनस में है, तो किस क्वाड्रेंट में होगा, इससे बड़ा और इससे, तो यानी तीसरा क्वाड्रेंट में होगा। तो ये जो है कितना हो जाएगा, ये तीसरा क्वाड्रेंट, यानी कि cos 60 ये जो है 1/2 जो दिया गया है
ये 1/2 कितना है, cos 60 का मान है। अगर माइनस नहीं रहता तो cos 60 का मान 1/2 होता है, लेकिन माइनस में है, तो इसका मतलब ये जो होगा आपका ये 60, तो ये 240 डिग्री में ये जो होगा -1/2 आ जाएगा cos का। अब थीटा का मान हमको x का डिग्री का मान मिल गया 240, ठीक है। अब यहाँ पर x का मान रखिएगा, तो यहाँ पर 4 tan स्क्वायर x और -3 cosec स्क्वायर x। अब देखिए यहाँ पर ये 200 ये रखिएगा, तो 4 tan स्क्वायर 240, इसको हम लिख सकते हैं ऐसा 100 यानी 80 डिग्री अब प्लस 40 डिग्री और -3 ये cosec स्क्वायर, और यहाँ पर हम लिखते हैं 180 डिग्री अब प्लस 60 डिग्री। यहाँ पर ये लिखने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये जो है ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो 90 गुना 2। तो यहाँ पर 90 गुना 2 हम समझाने के लिए आपको लिख रहे हैं 90 गुना 2। ये जब यहाँ पर सम आ जाएगा ना, तो ये बात नहीं चेंज होगा। तो यहाँ पर 4 × 10 स्क्वायर यहाँ पे 60 डिग्री, और यहाँ पर आपको देखना है 10 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में क्या मान आता है इसका, तो माइनस में होता है, इसका मान जो आएगा माइनस, लेकिन स्क्वायर पूरे पर है तो मान तो पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पर 3 स्क्वायर है तो सोचना ही नहीं है, इसका भी मान क्या आएगा, माइनस में आएगा, लेकिन ये इसका स्क्वायर इसलिए पॉजिटिव मान आ जाएगा। कॉसेक स्क्वायर यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री हो जाएगा। अब कॉस यहाँ पर देखिए tan 60 का मान कितना होता है, tan 60 का मान √3 होता है, √3 माइनस में, तो यहाँ पर स्क्वायर कर दीजिएगा और -3 × कॉस यानी कॉसेक 60 का, तो साइन का उल्टा होता है, साइन 60 का √3/2, इसका हो जाएगा 2/√3। चूँकि माइनस में देखिए यहाँ पर क्वाड्रेंट थोड़ा आपको हम समझा देते हैं, ये जो है इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें यहाँ पर ये साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, और इसमें सेक और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर जो है इसमें तो ये पॉजिटिव होता है, इसमें तो माइनस नहीं लिखना है। और यहाँ पर दिया है 60 डिग्री, तो यहाँ पे साइन ये ठीक है, हाँ इसमें यहाँ पर ये माइनस लगेगा, तो इसका स्क्वायर होगा तो पॉजिटिव ही मान आएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 स्क्वायर से रूट कटेगा 3 माइनस, अब देखिए 2 दूना 4, यहाँ पर रूट से स्क्वायर से कट जाएगा, तो 3 × 4/3, यहाँ 3 से 3 कट जाएगा। अब देखिए 4 3 12, 12 में से जाएगा तो कितना 8, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर इसका ये दूसरा हो जाएगा। यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा, ऑल पॉजिटिव जितना भी त्रिकोणमिति का निष्पत्ति होता है इसमें सभी प्लस होते हैं, और इसमें जो होगा साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, कॉसेक, इसमें टेन और कॉट पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। इसमें सेक और कॉसेक सेक और कॉस जो है कॉस ये पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होता है। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, इसी के अकॉर्डिंग हम जो है इसमें माइनस लिखे, क्योंकि इसमें जो है देखिए 180 से बड़ा है ना, तो इसमें तो माइनस होगा, इसलिए। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 33 नंबर सवाल है, a² + b² = 82 और a × b = 9 हो तो aq + bq का मान क्या होगा। ये 33 नंबर सवाल यहाँ पर दिया गया है, a² + b² = 82 और a × b बराबर दिया गया है आपको ये 9। तो हमसे पूछा है aq + bq बराबर क्या मान होगा। तो यहाँ पर आप x y मत मानिए, उतना करने की जरूरत नहीं है। देखिए इसको आप ऐसा लिख सकते हो 9 × 1, और यहाँ पर आप a को समझ लीजिए पहला नंबर और b को समझ लीजिए 1 लास्ट वाला। तो a यहाँ पर सेटिस्फाइड करा लीजिए इसमें, तो 9 का स्क्वायर 81 और 1 तो 82 हो गया, तो इसका सही है। तो a की जगह पे 9 रखेंगे तो 9 का क्यूब, और b की जगह पर 1 का क्यूब, तो 729, 9 का क्यूब 729 और 1 तो 730, ये इसका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए 730 कौन सा ऑप्शन है, दूसरा नंबर ऑप्शन, ये इसका उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल 34 नंबर, एक वर्ग की भुजा की लंबाई में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। देखिए यहाँ पर ये 34 नंबर सवाल है, जब भी ऐसा सवाल आएगा करा वृद्धि, तो देखिए यहाँ पर ए फॉर्मूला लगाइए, a + b प्लस a × b/100, ये आएगा तो वर्ग के माना कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ। तो देखिए पहला में 10%, चूँकि वर्ग का भुजा तो समान होता है, तो दोनों ए आप ना आयत में ना, ये आयत के लिए लिखे हैं ना, ये a है ये b है, लेकिन यहाँ पर दोनों तो 10-10 है, तो 10 + 10 10 × 10/100, ये 2 से 2 कट गया, यानी 21% का वृद्धि हो गया। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 10% को हटाइएगा तो यहाँ पर कितना आएगा 0, 1/10, यानी शुरू में 10 रहा, अब 11 हो गया, फिर 10 रहा, फिर 11, 2 बार हुआ ना सा, तो यहाँ पर 100 यानी रेशियो 121, तो कितना इंक्रीज कर गया 21, 100 पर ना, यहाँ पर 100
इंटू 100, तो ये कट गया, यानी 21 ये रेशियो से आ गया। आप कैसे भी करेंगे तो उत्तर समान ही आएगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटा है। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, साथ ही साथ आपको कमेंट तो करना ही करना है। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।